नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की फतह तो कर ली है। पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार भी बन गई है। पश्चिम बंगाल जो काफ़ी मुश्किल लग रहा था बीजेपी के लिए, बीजेपी ने अपना वहां पर मजबूत जनाधार पैदा करने की कोशिश की है और उसका नतीजा भी मिला कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, मजबूत सरकार में है और टीएमसी को 100 से भी नीचे सीटों पर समेट दिया गया। लेकिन अब बीजेपी की नज़र कहाँ है? अब बीजेपी की नज़र सीधे पंजाब पर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में ये बात आ चुकी है कि अगर हम बंगाल जीत सकते हैं, जहाँ का जो समीकरण है वो हमारे खिलाफ बिल्कुल भी था, तो हम पंजाब क्यों नहीं जीत सकते हैं। और अब पंजाब जीतने के लिए बीजेपी के भीतर लगातार रणनीति तैयार होने लगी है। और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर ये है कि सुनील जाखड़, जो कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया संगठन के हिसाब से, क्योंकि पंजाब को समझते थे, और अब उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी क्या कोई नया चेहरे पर दांव लगाएगी? तो यही खबर है कि हाँ, बीजेपी कोई नया चेहरा जो है चेहरे पर दांव लगाने जा रही है और इसी कड़ी में सिख चेहरे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो एक तरीके से चुनाव में बीजेपी का चेहरा भी हो सकता है। और हमने देखा है कि किस तरीके से रवनीत बिट्टू को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में लाया जाता है और वो चुनाव हार जाते हैं मामूली अंतर से। उसके बाद उन्हें राज्यसभा के जरिए राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाता है और उसके बाद मंत्री बनाया जाता है और 2-3 विभागों में उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। तो रवनीत बिट्टू उस रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि रवनीत बिट्टू को क्या एक बार फिर से राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाता है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। इसके अलावा वो बड़े सियासी परिवार से आते हैं, बेअंत सिंह उनके दादाजी रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक मनप्रीत सिंह बादल भी हैं, वो भी माने जा रहे हैं कि बीजेपी के एक तरीके से राज्य में अध्यक्ष हो सकते हैं। साथ ही साथ कई और नाम भी हैं, जिसमें जगमोहन सिंह राजू हैं, इसके अलावा केवल ढिल्लोन है, मंजीत सिंह राय हैं, साथ ही साथ सतनाम संधू हैं और राणा गुरमीत सोढ़ी और फतेह सिंह बाजवा। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो सिख हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी को वहाँ पर मजबूती के साथ संगठन के हिसाब से काम करना होगा और बीजेपी जो एक हिंदूवादी चेहरे के तौर पर, हिंदूवादी छवि के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, पंजाब में बीजेपी उसको सिख छवि में बनाने की कोशिश कर रही है कि हम सिखों के साथ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सिखों को लेकर तमाम काम करते रहते हैं और उनके कैबिनेट में भी देखिए हरदीप पुरी मंत्री में शामिल है, मंत्री बने हुए हैं। यहाँ पे मनजिंदर सिंह सिरसा पर भी बीजेपी ने दिल्ली में कैबिनेट में दांव लगाया हुआ है। तो बीजेपी सिख चेहरों को आगे बढ़ाकर एक तरीके से जो हिंदूवादी पार्टी की छवि है उसको भी पंजाब के लिहाज से सुधारने की कोशिश कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इससे बीजेपी को कितना फायदा होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।